पिछले 10 सालों में 3 लाख से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मजदूर लगा के मजदूर को पैसा देने का नहीं, कहाँ से घर चलाऊं मजदूर को देने को, क्या खिलाऊं, क्या ले लूं, घर को क्या खाने को लेके जाऊं, बेटों को क्या खिलाऊं, सरकार को ये ध्यान है क्या? और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी समाज और हमारी व्यवस्था के लिए एक करारा तमाचा है। जिसे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो आज आत्महत्या करने पर मजबूर क्यों है? कभी सोचा है आपने? लेकिन अफसोस आप इस चीज़ को महसूस भी नहीं करते होंगे, क्योंकि भारतीय मीडिया इन मुद्दों पे कहीं बात नहीं करती और ना कोई चर्चा और ना कोई विशेषज्ञ को बुलाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, और अगर ये आत्महत्या कर रहे हैं तो अखबारों और टीवी चैनल पर आपको देखने के लिए क्यों नहीं मिलता। तो चलिए आज की इस वीडियो में किसानों की समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप किसान के इतिहास को देखें तो 1947 के बाद सारे किसान मानसून पर निर्भर रहते थे। ना कोई किसान आत्महत्या करता था और ना ही उस समय सरकार की कोई योजना चलती थी। उसके बाद हरित क्रांति आती है, किसानों को ट्रेंड किया जाता है और किसान धीरे धीरे मशीनों पर निर्भर होने लगते हैं। फसल की उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरे इंडिया में कृषि का एक बहुत बड़ा फैलाव देखने को मिलता है। लेकिन अब करीबन हर साल 5 से 10 हज़ार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की सभी योजनाएं फीकी फीकी दिख रही है और किसान अब खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार अगर आप किसान के सैलरी को समझने का प्रयास करें तो 1947 में एक नॉर्मल किसान महीने का 50 से 100 रुपये कमाता था। वहीं सरकारी टीचर उसी समय 30 से 50 रुपये कमाता था। लेकिन 2024 में वही एक नॉर्मल किसान 10,000 रुपये कमाता है महीने का एवरेज, और वहीं सरकारी टीचर आज के डेट में 40 से 50,000 रुपये कमाता है। कह सकते हैं कि एक किसान के सैलरी में अगर 100 गुना वृद्धि हुआ है तो एक टीचर के सैलरी में 1000 गुना वृद्धि हुआ है। इसके साथ किसानों का बीज, डीजल और खाद का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। 1965 में इंडिया पाक की लड़ाई के दौरान देश में खाने को लाले पड़ रहे थे। उस समय हमारे देश के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, जय जवान जय किसान। मतलब इस नारा से वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे जवान और हमारे किसान अगर हमारे साथ हैं तो हमारे देश को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आज के डेट में वही किसान मर रहा है और ध्यान देने वाला कोई नहीं। अब हो ये रहा है कि सारे किसान अपने फसलों को काट कर जब मंडी बेचने जाते हैं तो वहाँ पे सामना होता है बिचौलिए से, वहाँ पे सामना होता है व्यापारी से, और व्यापारी किसानों के सारे अनाजों को कम दाम पे खरीद लेती है और किसानों को मुनाफा बहुत कम होता है। वैसे सरकार बहुत सारे फसलों पर MSP रेट सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर कोई किसान मंडी में अनाज बेचने जाता है, वहाँ पर उसके अनाज का बहुत कम दाम लिया जा रहा है, तो किसान वैसे में सरकारी खरीद केंद्र पर जा कर के MSP रेट पर एक उचित दाम पर उस फसल को बेच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत जगह पर सरकारी खरीद केंद्र ही नहीं होता भी है तो किसानों का बहुत तरह का शिकायत है कि वहाँ पर कम बेच किया जाता है, वहाँ पर भी उनके साथ ठगी होता है। लेकिन किसानों को जल्दी में उनका लोन चुकाना होता है, यही कारण वो बिचौलियों को कम दाम में अपने अनाज को बेच देते हैं। कहा जाए तो सरकार MSP रेट को मार्केट में जांच नहीं करती है और ना ही कोई प्रशासनिक कार्रवाई करती है। इसके साथ ना सरकारी खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं और वहाँ पर अच्छे तरीके से उसे संचालित भी नहीं किए जा रहे हैं, और यही कारण है कि किसानों को कम मुनाफा मिलता है। जब किसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो किसान साहूकार के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, ताकि उनको महीनों तक बैंक का चक्कर ना मारना पड़े। लेकिन किसी कारणवश जब किसान के खेत में अनाज अच्छे नहीं हो पाते हैं तो साहूकार उनको धमकी देते हैं पैसे लौटाने के लिए। साहूकार समाज के सामने बेइज्जती करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर करते रहते हैं। साहूकार इतना ही नहीं करते, वो किसानों को 30 से 60% तक लोन देते हैं, और जो छोटे किसान होते हैं उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए लोन 100% इंटरेस्ट के साथ देते हैं। यही कारण है कि इंडिया में अधिकतर किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% से ज़्यादा किसान कर्ज के दबाव में जी रहे हैं। लोन की चिंता के साथ साथ किसानों को ये भी चिंता होता है कि इस बार उसके अनाज में कीड़े न लगे,
बाढ़ ना आ जाए, कहीं सुखाड़ ना आ जाए। अगर इन सब चीज़ों से बच भी जाए और उनके अनाज अगर अच्छे तरीके से निकल भी जाए तो उनको इस बात की भी चिंता होती है कि इस बार मार्केट में अच्छे दाम उनको मिल जाए। लेकिन बिचौलिए वहाँ भी नहीं छोड़ते, वहाँ भी उनके अनाज को सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं 2020 में 10,677 किसानों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो 2021, 22 और 23 में इसकी संख्या थोड़ी सी कम गई है, क्योंकि सरकार की तरफ से कई छोटी मोटी योजनाएं किसानों को दी जा रही है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना जैसे राज्यों में किसानों के लिए बहुत कुछ दिए गए, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं कहीं मिला, कहीं मुफ्त बिजली, तो कहीं कर्ज को माफ़ किया गया। इसके साथ मुफ्त सिंचाई की व्यवस्था उन लोगों को दी गई। शायद यही कारण है कि इसकी संख्या थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन जो किसान खेतों से बीज निकाल करके आपको दे रहा है और अगर वो खुश नहीं है तो ये एक सोचने वाली बात है। और अगर ऐसे ही किसान मरते रहें तो आने वाले समय में जब अनाज की कीमत आसमान छू लेगी तो ये समस्या सिर्फ किसान की नहीं रहेगी, ये समस्या आपकी, मेरी, सबकी हो जाएगी। मैंने जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि किसानों के लिए कौन कौन सी योजना भी चल रही है और कितना वो सक्सेस है और कितना फेल्यूर है। पीएम किसान योजना, जहां छोटे किसानों को सालाना 6,000 तक 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं। हालांकि यह एक सफल योजना रही है क्योंकि पैसे सीधे किसान के अकाउंट में जाते हैं, लेकिन बहुत जगह पर किसानों को अवेयर नहीं होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें बड़े किसानों को फंड दिया जाता है गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, लेकिन इसकी भी समस्या है, बहुत सारे किसानों को पता नहीं है और जिनको पता है उनका फीडबैक ये है कि इसका फंड लेने के लिए काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस योजना के तहत किसान अपने फसलों का बीमा कराते हैं। किसी कारण से बाढ़, सुखाड़ या कीट लगने की वजह से उनके फसल खराब होती है तो सरकार बीमा के रूप में उन्हें कुछ मुआवजा देती है। लेकिन बहुत सारे किसानों का इसकी जानकारी नहीं है और जिनको जानकारी है उनका फीडबैक ये रहा है कि सरकार हमारी फसलों का ज़्यादा बीमा पैसा लेती है। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार एक गारंटी करती है कि आप अपने अनाज को MSP रेट पर बेच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सरकारी खरीद केंद्र जाना होगा। बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि हमारे एरिया में सरकारी खरीद केंद्र नहीं है भी तो बहुत दूर है, और वहाँ पर भी कई तरह के शिकायत देखने को मिलते हैं कि उनके फसलों को कम वजन किया जाता है, ख़राब क्वालिटी बता करके लो MSP पर उनके अनाज को लेकर के उन्हें लूटा जाता है। इस कारण से MSP भी एक विफल योजना हो रही है। ओवरऑल मैंने ये पता किया कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो किसानों के हित में है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी जांच नहीं होने के कारण, लोगों में अवेयरनेस नहीं फैलाने के कारण इन योजनाओं को किसान अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। देखिए, हमारी देश की नेशनल मीडिया किसान की आत्महत्या की खबरें तभी चलाती है जब ये राजनीतिक या चुनावी मुद्दा से जुड़ा हुआ हो, वरना उनकी मौत की खबरें लोकल न्यूज़ तक ही सीमित रह जाती है। अधिकांश मीडिया किसानों की आत्महत्या को जस्ट स्टोरी में दिखाती है कि आज यहाँ पर ये किसानों ने आत्महत्या कर ली। कभी भी किसानों के मुद्दे को छेड़ती नहीं है, कभी भी किसानों की समस्या को विस्तार रूप से नहीं समझाती है कि वो किसान किस लिए मरे, सुखाड़, बाढ़, कर्ज, क्या दिक्कत रहा, ये कभी कवर ही नहीं करती है। जस्ट ये बोल कर चली जाती है कि NCRB रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में रोज 30 से 40 किसान मर रहे हैं, और अपना समाज इन मुद्दों की तरफ तभी ध्यान देता है जब देश में कोई बहुत बड़ा किसान आंदोलन चल रहा हो। 2020 और 2021 में आपने देखा कि किस प्रकार से पूरा देश किसानों के सपोर्ट में आ गया था। उनके जब प्रॉब्लम को जब समझा, उनके समस्या को जब समझा, तो लोगों को ये समझ में आया कि किसान किस स्थिति में जी रहे हैं, और लोग किसानों को सपोर्ट करना शुरू किए। लोग बस इतना ही ध्यान देते हैं और कहते हैं ओह बेचारा गरीब किसान आत्महत्या कर लिया, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देता कि सुखाड़, बाढ़ और फसल को खराब होने की वजह से वो लोन नहीं चुका पाया और स्ट्रेस में आत्महत्या कर लिया। लोग इस पर चर्चा नहीं करते। देखिए, हमारे देश के नेता किसान के मुद्दों को तब तक नहीं टच करेंगे और इन मुद्दों के ऊपर तब तक नहीं बोलेंगे जब तक कि उनके पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा हो, या इन किसान के मुद्दों को, किसान के आत्महत्या के आंकड़ों को दिखा करके सामने वाले पार्टी का जब तक इज्जत ना खराब हो रही हो, तब तक हमारे देश का
नेता इसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। अगर हमारे देश का मीडिया चाहे तो इन किसानों को न्याय दिला सकती है, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर इनके संघर्ष को दर्शकों तक पहुंचाकर सरकार से मांग कर सकती है कि इनके समस्याओं का समाधान सरकार को खोजनी चाहिए और सरकार को भी ठोस कदम उठाने चाहिए। जिन छोटे किसानों का कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया है उन्हें कर्ज माफ़ करनी चाहिए। इसके साथ ऐसा सुविधा बनाना चाहिए जिससे किसान जल्द से जल्द लोन ले सके, उन्हें बैंक का चक्कर न लगाना पड़े। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अच्छी तरह से मार्केट में देख रेख करनी चाहिए और साथ ही साथ सरकारी खरीद केंद्र जगह जगह बनाने चाहिए ताकि किसान वहां पर जाकर अपने अनाज को बेच सके। और सरकारी केंद्र पर भी उनको देख रेख अच्छी तरह से करना चाहिए क्योंकि वहां पर भी कुछ लोग किसानों के साथ में धोखाधड़ी करते हैं। आज भी हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और किसान अपनी मांग सरकार से कर रही है, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। अगर आज भी हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो हर साल हजारों किसान यूं ही आत्महत्या करते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर कीजिए और उन संस्थाओं से सवाल पूछिए जो किसानों के लिए नीतियां बनाते हैं।